नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसियो या कैलकुलेटर से इंटीग्रेशन का मान किस प्रकार सोल्व किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो खासकर सेमेस्टर एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से देखा जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न। इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx इज इक्वल टू ऑप्शन A 1, B 0, C -1, D नॉन ऑफ दीज। हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से इसे बहुत ही कम समय में बनाएंगे। पहले ऑन बटन को दबाना है, इसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का चिन्ह दबाएंगे। इसके बाद कोस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। कोस एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा को दबाते हैं और इस बटन को दबाते हैं तो एक्स आ गया। एक्स को हम लोग कोष्ठ के अंदर बंद कर लेंगे। अब देखना है कि इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। लिमिट 0 से लेकर π/2, इसे हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं और इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। पहले हम लोग अपर लिमिट को पुट करते हैं। अपर लिमिट π/2 है। पाई शिफ्ट को दबाने के बाद 10⁻x लिखा हुआ है, उसे हम लोग पाई डिनोट करते हैं। बटा में 2 है, बटा में 2 दबाएंगे और इसका लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 दबाएंगे। इसका सही उत्तर 1 आता है। इसका आंसर 1 आता है, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर ए होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2018 और 2017 में पूछ चुका है पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में, इसलिए इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं सेकेंड नंबर सवाल में। सेकेंड नंबर सवाल यह कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स e⁻x ds इज इक्वल टू ऑप्शन ए e⁻x प्लस सी, ऑप्शन बी e⁻x प्लस सी, ऑप्शन सी 2e⁻x प्लस सी, डी नन ऑफ दीज। इसमें हम लोग कैलकुलेटर से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह दबाएंगे। एक्स बोल रहा है, अल्फा दबाने के बाद इस बटन को दबाएंगे। e⁻x इस फंक्शन को लाने के लिए सबसे पहले हम लोग शिफ्ट बटन को दबाते हैं। शिफ्ट बटन दबाने के बाद जो यहाँ इन लिखा हुआ है उसको दबाएंगे। e⁻x ई के पावर में आ गया। अब हम लोग ई के पावर कितना लिखा हुआ है, ई के पावर में x लिखा हुआ है। x के लिए हम आप लोग को क्या बताएं, अल्फा दबाइए और इस बटन को दबाइए, आ गया। यही क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन अब आप लोग की एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, या आप लोग जानते भी हैं, यहाँ लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब लिमिट नहीं दिया रहता है तो लिमिट को अपने से मान लेते हैं। लिमिट को मानिए 1 और यहाँ 0। कोई भी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहता है तो अपना मन से अपर लिमिट 1 मान ले और लोअर लिमिट को 0 मानते हैं। चलिए कैलकुलेटर में मान कर देखते हैं। अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट को 0। इसका वैल्यू देखते हैं कितना आता है। इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आया, आंसर इसका 1 आया। अब हम लोग ऑप्शन के थ्रू जांच करते हैं किसका वैल्यू 1 आता है। पहला ऑप्शन e⁻x लाने के लिए पहले शिफ्ट को दबाएंगे, इन बटन को दबाएंगे और पावर x है तो अल्फा दबाने के बाद इस बटन को दबाएंगे। अब लेकिन आप लोग को एक बताना चाहता हूँ कि जो x वैल्यू है यह लिमिट को दर्शाता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट एक 1 है और एक 0 है। तो पहले हम 1 वैल्यू को रखेंगे ना, 1 वैल्यू को रखें। इसके बाद माइनस लोअर लिमिट कितना है, 0 दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट को रखते हैं। लोअर लिमिट पावर में 0 है, 0 रख दिए, बराबर 1.71
ए ऑप्शन का आया, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन बी के थ्रू देखते हैं। माइनस शिफ्ट बटन ई की पावर एक्स अल्फा एक्स, तो एक्स फिर भी नहीं दबाना है, क्या दबाना है, 1 दबाना है। 1 दबा दिए, पूरा में माइनस शिफ्ट बटन ई की पावर कितना, लोअर लिमिट 0 है, 0 रख देंगे। इसका सही उत्तर आ गया -3.71, जो कि गलत है। अब ऑप्शन सी में चलेंगे। 2 शिफ्ट ई के पावर एक्स है, अल्फा दबाने के बाद एक्स आ गया, जो कि फिर नहीं दबाना है, हम लोग कितना दबाना है, 1 दबाना है, क्योंकि अपर लिमिट कितना है, 1 है। 1 दबा दिए। अब माइनस पूरा में माइनस करना है, पूरा में ई के फिर 2 इंटू ई के पावर 0, इसका वैल्यू कितना आ गया, 3.43, जो कि ये भी गलत है। यानी इसका सही उत्तर होना चाहिए क्या, डी होना चाहिए। इसका सही उत्तर डी होगा। तो आइए अब हम चलते हैं थर्ड नंबर सवाल में। थर्ड नंबर सवाल कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 4dx बटे 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। दोस्तों, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन नहीं दिया गया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अपर लिमिट को 1 मान ले और लोअर लिमिट को 0 मान ले। यह गलत नहीं होगा, अपर लिमिट को 1 मान ले और लोअर लिमिट को 0 मान लीजिए। देखिए, अब हम लोग कैलकुलेटर में सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन दिया हुआ सीन, इंटीग्रेशन दे देंगे। 4dx बटे 16 प्लस एक्स स्क्वायर बोल रहा है, यह बटा में लिखा हुआ है। बटा के लिए एक मोड है, पहला इस बटन को दबाएं, डिवाइडर बटन को दबाने के बाद ऊपर में 4dx लिखा हुआ है, सिर्फ 4 लिखे, क्योंकि dx यहाँ दिया हुआ है। बटा में 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए क्या बताए हैं आपको, अल्फा दबाने के बाद एक्स बटन को दबाएं और एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ दिख रहा है उसको दबा दीजिए, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डाल दीजिए। अपर लिमिट कितना दिया हुआ है, 1 माने हैं, और लोअर लिमिट को हम लोग 0 माने हैं। इज इक्वल टू कीजिए, कितना आता है। इसका सही उत्तर आया हम लोग का कितना, इसका सही उत्तर हम लोग का आया 0.244। इसका सही उत्तर 0.244 आया है। अब हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जानते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2017, 2018, 2019 में पूछा हुआ है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है tan इनवर्स x बटे 2, tan इनवर्स x बटे 2। tan इनवर्स फंक्शन लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, शिफ्ट बटन को दबाने के बाद जो tan लिखा हुआ है उसको दबाएंगे, tan इनवर्स आ गया। अब x बटे 2 लिखा हुआ है, x बटे 2 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्फा दबाइए। अल्फा दबाने के बाद x भागा 2 कर दिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो x वैल्यू है, इस x वैल्यू को हम लोग हायर वैल्यू लेते हैं एक बार लोअर वैल्यू लेते हैं। तो इसको पहले डेल से ख़त्म किया जाता है, डेल से ख़त्म कर दिए। हायर वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है, 1 लिए, भागा 2 से भागा दीजिए, कोष्ट बंद कर लीजिए, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, 0। अब एक बार 0 रखेंगे, जहाँ 1 रखें वहाँ पर ही 0 रखेंगे। शिफ्ट बटन को दबाना है, tan इनवर्स 0 माइनस 2 कर देना है, और कोष्ट को 0 भागा दो ना, 0 भागा 2, कोष्ट को बंद करना है। इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.a का वैल्यू कितना आया, 0.4636। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग बी पर चलते हैं। बी क्या बोल रहा है, tan इनवर्स। तो पहले शिफ्ट बटन को दबाना है,
10 को दबाना है, 10 इनवर्स आ गया। x/4 है तो x के जगह पे हम आप लोग को क्या बताएं कि पहले अपर लिमिट को रखिए, इसके बाद लोअर लिमिट को रखिए। अपर लिमिट कितना दिया हुआ है? अपर लिमिट हमारा 1 दिया हुआ है। जो ऊपर में लिखा रहता है उसको हम लोग अपर बोलते हैं, यह जरूर जानना ही। अपर लिमिट कितना हुआ है? 1 भागा 4 कोष्ट बंद, माइनस लोअर लिमिट कितना है? 0, तो 0। लोअर लिमिट कितना है? 0। लोअर लिमिट से पहले क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स। पहले शिफ्ट दबाना है, tan इनवर्स कोष्ट में। अब लोअर लिमिट 0 पुट कीजिए, 0 भागा 4 कोष्ट बंद। इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 0.244 आ गया। और हम लोग का जब इसका पूरा वैल्यू निकाले थे तो इसका वैल्यू भी 0.244 आया, यानी हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? बी। हमारा सही उत्तर बी है। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक dx बटे 1 + x² इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन आप लोग के सामने है। हम इंटीग्रेशन कैलसी में पुट करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है dx, हम जानते हैं कि dx से कुछ नहीं तो आगे कितना है? 1 है। 1 यहाँ पर छिपा रहता है और बटा है, तो डिवाइडर के लिए फंक्शन दिया हुआ है। डिवाइडर के लिए इस फंक्शन पट्टी पे और इसका आगे कितना छिपा हुआ? 1 छिपा हुआ है, तो ऊपर में 1 डाल दें। डिनोमिनेटर में 1 + x² दिया हुआ है। 1 + x लाने के लिए हम आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए थे, अल्फा x, इसको कोष्ट बंद कर लें और इसका स्क्वायर कर दें। स्क्वायर हो गया। अब हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। इसका पूरा वैल्यू कितना आता है? इसका पूरा वैल्यू 1/4 पाई आएगा। इसको हम लोग टेंस करेंगे तो 0. फाइनल आंसर 0.78 आएगा। हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है π/4। शिफ्ट 10⁻x को हम लोग पाई कहते हैं। पाई भागा 4 इज इक्वल टू 1/4 पाई। इसका वैल्यू 0.78 आ गया, यानी हमारा सही उत्तर ये होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्त के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए इस चैनल पर